हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। सरस्वती पूजा की सबसे पहले बधाई, लेकिन एक दुखद समाचार के साथ ट्रिब्यूट टू लता दीदी। लता ताई के नाम से उनको जाना जाता है। आज लता मंगेशकर का देहांत हो गया। आज 6 फरवरी है और साथ में सरस्वती पूजा का सेकेंड डे भी है। इससे अच्छा शुभ अवसर कहा जाता है कि किसी पूजा पर्व के दिन अगर किसी की मौत होती है, स्पेशली अगर लता दीदी के साथ जोड़ कर देखा जाए, तो बहुत ही सुखद दिन आज का, कि जो माँ सरस्वती ने उनको इतना अच्छा गला दिया। स्वर कोकिला उनको कहा गया। उनको उनका निक नेम, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, क्वीन ऑफ मेलोडी और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, है ना, उनको कहा गया स्वर कोकिला के रूप में। तो ये सब वरदान, ये सब सौगात, सुखद सौगात जिसको बोलते हैं, सरस्वती माँ ने आज से करीब 92 ईयर्स बैक, जब उनका जन्म हुआ था 1929 में, उस वक्त दिया था जन्म लेते ही। और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बहुत सारी लाइफ में डिफिकल्टीज, बाधाएं आती रही। तो आज मैं ट्रिब्यूट लता दीदी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको जनरल नॉलेज के रूप में हो सकता है बहुत चीज़ें पता हो, बहुत चीज़ें नहीं पता हो। और मैंने ये सारा इन्फॉर्मेशन आज एकदम 2-3 घंटे पढ़ के गूगल सर्च में 20-25 पेज पढ़ के इकट्ठा किया है और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं कि आप में से कितने लोगों को कितना पता है लता दीदी के बारे में, और नहीं पता है तो आज आप जान जाएंगे। सबसे पहले उनका निक नेम, जैसा कि मैंने कहा, उनको क्वीन ऑफ मेलोडी या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। लता दीदी को भारत रत्न मिल चुका है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 2001 में, है ना। ये कह सकते हैं मिसेस सुब्बलक्ष्मी के बाद, है ना, सुब्बलक्ष्मी गायिका जो है हमारी, बहुत फेमस साउथ इंडिया से, है ना, उनके बाद अगर किसी को मिला है भारत रत्न तो वो लता दीदी को है 2001 में, स्पेशली गायिका के रूप में, है ना। उनका डेट ऑफ बर्थ, लता दीदी का डेट ऑफ बर्थ, जैसा कि हम लोग, आपको सब जगह मिल जाएगा गूगल सर्च में, सितंबर 28, 1929। ओरिजिनल नेम उनका हेमा मंगेशकर, है ना, लता मंगेशकर, हेमा मंगेशकर। जब उनका जन्म हुआ था उस वक्त उनके माता पिता ने उनका नाम हेमा मंगेशकर नाम दिया था। 2-3-4 साल के बाद, आज जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, 5 साल की उम्र से उन्होंने संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। बाद में उनके पिताजी ने उनका नाम हेमा से चेंज करके लता कर दिया, क्योंकि उनके एक प्ले में जो एक कैरेक्टर था, फीमेल कैरेक्टर, उनका नाम लतिका था, तो लतिका से लता हो गया। तो उस वक्त से लता मंगेशकर का नाम फिर लता हो गया, है ना। उनका डेथ आज के दिन फरवरी 6, 2022, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, न्यूज में फ्लैश हो चुका है। उनका जन्म स्थान, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। हम लोग सब सोचते थे कि उनका जन्म महाराष्ट्र में कहीं हुआ होगा, ऐसा नहीं है। उनका जन्म जो है, जन्म प्लेस जो है, इंदौर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, इंदौर। उस वक्त 1929 में वो प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया के अंदर आता था। उस वक्त उनका जन्म इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता, उनका नाम यहाँ दीनानाथ मंगेशकर जो थे, उस वक्त वहाँ पे थिएटर आर्टिस्ट थे, एक्टर भी थे, म्यूजिशियन भी थे, है ना। और वो लोग सब जो है, उनके एंसेस्टर, मतलब जो उनके पिता, उनके दादा परदादा, सब गोवा के रहने वाले थे एक्चुअली। ये देखिए मैंने लिखा है, ये बात मुझे भी नहीं पता थी कि वो लोग गोवा के रहने वाले थे, एंसेस्टर सब गोवा के थे। इसी वजह से हृदयनाथ, जो हम लोग, हृदया जो था उनका सरनेम, उसको चेंज करके उन्होंने जो अपना मंगेशकर जो सरनेम, लता मंगेशकर, हृदयनाथ मंगेशकर, इस तरह से दीनानाथ मंगेशकर, जो मंगेशकर वर्ड है वो उनके नेटिव प्लेस का नाम है ना, मंगेशी। तो मंगेशी से मंगेशकर, तो वो नाम उन्होंने सरनेम के रूप में अपना जोड़ा। ये बात मुझे आज पता चली, इसके पहले मुझे पता नहीं था। पेरेंट्स का नाम दीनानाथ मंगेशकर, उनके पापा का नाम, उनकी माता जी का नाम शिवांती मंगेशकर। दीनानाथ मंगेशकर की ये सेकंड वाइफ थी, है ना। इनकी जो पहली वाइफ थी दीनानाथ मंगेशकर जी की, जो फर्स्ट वाइफ, उनका नाम नर्मदा था, वो इनकी बड़ी बहन थी, शिवांती मंगेशकर की बड़ी बहन थी। और शिवांती मंगेशकर जो उनकी सेकंड वाइफ है। सिबलिंग्स में लता मंगेशकर, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, लता मंगेशकर सबसे बड़ी बहन थी। उसके बाद मीना मंगेशकर, उसके बाद आशा भोसले जी, उनको सब जानते हैं, है ना। लता दीदी का अगर किसी का नाम आता है तो आशा दीदी का आता है। 7 स्टार, आप इनको सिंगर कह सकते हैं। अगर कोई और भी स्टार तो वो भी उनके सामने कम पड़ता है, आशा दीदी और लता दीदी के सामने, है ना। उषा मंगेशकर और हृदयनाथ मंगेशकर, उनके सबसे छोटे भाई हृदयनाथ मंगेशकर, जो मराठी फिल्म के बहुत ही फेमस संगीतकार, है ना, जैसा कि हम सब जानते हैं। लता दीदी का ऑक्यूपेशन के रूप में, सर्विस के रूप में माना जाता है, प्रोफेशन के रूप में प्लेबैक सिंगर के साथ साथ लता दीदी म्यूजिक कंपोजर भी थी। जी हाँ, मराठी
बहुत सारे मराठी कन्नड़ फिल्म का उन्होंने म्यूजिक भी कंपोज किया। वो प्रोड्यूसर भी थी मराठी फिल्म के, बहुत सारी मराठी फिल्म की प्रोड्यूसर भी थी। और एक हिंदी फिल्म भी उन्होंने बनाया था बहुत पहले, 1956 या 58 के आसपास शायद, है ना। हिंदू रिलीजन उनका हिंदुइज्म था, जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदू फैमिली से बिलोंग करती थी। सिंगिंग करियर की शुरुआत उनकी जो स्टार्ट हुआ था वो 1942 में हुआ था, जब वो सिर्फ 13 साल की थी। उनके पिताजी के देहांत के बाद, दीनानाथ मंगेशकर जी के देहांत के बाद, उन्होंने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत 13 साल की उम्र में की थी, 1942। उस वक्त जो जब उन्होंने शुरू किया, मतलब आज से समझ लीजिए ऑलमोस्ट कितना साल हो गया, अगर जोड़ेंगे तो 8 डिकेड से वो इस फिल्म इंडस्ट्री में थी, मतलब ऑलमोस्ट, है ना। टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग्स, ऐसा कहा जाता है, बहुत कंट्रोवर्सी है इसको गिनीज रिकॉर्ड्स में लेके, है ना। मोहम्मद रफ़ी साहब, लता मंगेशकर, आशा भोसले जी, ये तीनों सबसे मैक्सिमम गाने वाले लोगों में से हैं, ऐसा ऑन एन एवरेज माना जाता है। वैसे तो 50,000 सॉन्ग का क्रेडिट है इनके नाम पे, लेकिन एज पर ऑफिशियल रिकॉर्ड जो मुझे गूगल में मिला, सबको मैंने एवरेज निकाला तो 25,000 सॉन्ग 36 लैंग्वेजेज हैं उनके नाम पे दर्ज है आज के डेट में। उनका नेटवर्थ, मतलब उनका वेल्थ, उनके पास संपत्ति माना जाता है, गूगल सर्च के हिसाब से 100 करोड़ के आसपास उनकी संपत्ति है। इससे ज़्यादा ही होगा, कम किसी कीमत पर नहीं होगा, मेरे हिसाब से तो 1000 करोड़ होना चाहिए उनके पास। उसके बाद सिंगिंग गॉडफादर, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर ने खुद एडमिट किया था, एक्सेप्ट किया था कि उनको सिंगिंग में ब्रेक दिलाने वाला, है ना, जो उनके जिसको गॉडफादर कहा जाता है, जिसने पहला ब्रेक दिलवाया था, उनका नाम मोहम्मद गुलाम हैदर था। जी हाँ, आप लोग बहुत कम लोग जानते होंगे इस बात को। मोहम्मद गुलाम हैदर ने ही लता मंगेशकर को ब्रेक दिया था। लता दीदी केम टू मुंबई फ्रॉम इंदौर, इंदौर से मुंबई 1945 में आई थी। जी हाँ, लता दीदी 1945 में मुंबई आई थी, और उनके गॉडफादर मोहम्मद गुलाम हैदर थे, जो कि उनके पिताजी के मित्र थे। उन्होंने उनको ये ब्रेक दिया था, है ना, उनको मुंबई बुलाया था। वहां से, यहाँ से शुरू होता है अब उनका सिंगिंग का करियर। जो फर्स्ट ब्रेक थ्रू हुआ था उनके करियर में, वो मजबूर पिक्चर का गाना था 1948 में। 45 में जब वो मुंबई है, उसके बाद 3 साल बहुत स्ट्रगल किया, बहुत सारे लोगों ने उनको रिजेक्ट किया। जो आपको जानकर हैरानी होगी, उनकी वॉइस बहुत थिन थी, बहुत पतली वॉइस होने की वजह से उनको बहुत लोगों ने रिजेक्ट भी किया, ये कहते कि ये वॉइस नहीं चलेगा, क्योंकि उस वक्त का ट्रेंड कुछ और था, थोड़ा हैवी वॉइस था। और उनकी वॉइस जो थी बहुत पतली वॉइस थी, बहुत लोगों ने रिजेक्ट किया। तो उस वक्त मोहम्मद गुलाम हैदर साहब ने कहा था उन सब लोगों जिन्होंने रिजेक्ट किया था, कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम लोग उनसे भीख मांगोगे और उनसे हाथ जोड़ के पैर छू के प्रणाम करके बोलोगे चलो मेरे फिल्मों के लिए गाना गाओ। और सच में वैसा हुआ। उसके बाद मजबूर पिक्चर 1948 में दिल मेरा तोड़ा करके गाना था, बहुत फेमस गाना हुआ था, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा बोले गाना था। तो उस पिक्चर का गाने से उनका ब्रेक थ्रू हुआ। फर्स्ट मेजर हिट जो है वो उनको महल पिक्चर का 1949 में गाना था, आएगा आने वाला आएगा, है ना। ये एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी थी, हॉरर मूवी थी। महल मूवी बहुत फेमस हुआ था, मेरे ख्याल से अशोक कुमार जी उसके हीरो थे, जहाँ तक मुझे याद आता है। और लता दीदी, लता ताई हमारी, इंस्पायर्ड बाय के.एल. सहगल साहब, बहुत जबरदस्त गायक उस जमाने के, है ना, 1950s के दौर के बहुत जबरदस्त गायक, 40-50 के बोल सकते हैं आप। और उनकी बेस्ट इंस्पिरेशन जो थी गाने में, नूर जहां जी थी। जी हाँ, नूर जहां जी का आवाज माना जाता है सबसे बेस्ट आवाज उस टाइम का, और उसको वो इमिटेट, मतलब नकल करती थी उस आवाज को एक्चुअली। बाद में उन्होंने अपना सिंगिंग स्टाइल, नूर जहां जी के कहने पे ही उन्होंने एक अपना सिंगिंग स्टाइल अपनाया, बहुत रियाज किया, बहुत सीखा, है ना। और इनके टच में हमेशा रही, उनके गाइडेंस में हमेशा रही, बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री, हम सब जानते हैं कि 1949 के बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, रियल में तो देखा जाए तो 1949, ठीक है। उस्ताद, उन्होंने किन किन से सीखा शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक। जो मुस्लिम गुरु होते हैं उसको उस्ताद कहा जाता है, और जो हिंदू गुरु होते हैं उसको पंडित कहा जाता है। ये बात आप लोगों को शायद जानकारी होगी या नहीं है, तो आज मैं बता देता हूँ ना। मुस्लिम गुरु को उस्ताद कहा जाता है। अगर किसी भी मुस्लिम गुरु से आप शिक्षा लेते हैं किसी भी तरह का, किसी भी फील्ड में, तो उसको उस्ताद कहा जाता है। और अगर हिंदू गुरु से लेते हैं तो उसको पंडित कहा जाता है। तो उनके 3 उस्ताद थे, है ना। ये अमरनाथ खान थे, पंडित तुलसीदास शर्मा थे, और अमन अली खान थे। ये 2 उस्ताद हुए, मुस्लिम उस्ताद, और एक पंडित हुए, पंडित तुलसीदास शर्मा जी, जिन्होंने
जिनसे उन्होंने अपना क्लासिकल संगीत का शिक्षा ली थी। जैसा कि आप जानते हैं, उन्होंने अपने पिताजी से 5 साल की उम्र से ही क्लासिकल संगीत सीखना शुरू कर दिया था, रियाज करना शुरू कर दिया था। लता दीदी पढ़ नहीं पाई। आपको जान के हैरानी होगी, लता दीदी स्कूल भी मैंने मैट्रिक भी पास नहीं कर पाई हैं। क्या को आशा भोसले दीदी को, ताई को बहुत प्यार करती थी। वो चाहती थी कि वो भी मेरे साथ स्कूल जाए। उसको स्कूल में एंट्री नहीं मिलती थी। 4 साल छोटी हैं आशा दीदी, आशा ताई लता दीदी से। तो उसकी वजह से वो भी स्कूल जाना छोड़ दिया। उसको उन्होंने स्कूल जाना ही छोड़ दिया बिल्कुल, इसलिए वो पढ़ ही नहीं पाई। वो कहते हैं ना, प्रॉपर शिक्षा लेना, वो प्रॉपर शिक्षा नहीं ले पाए। अवार्ड्स एंड ऑनर, ये उनके क्रेडिट में सबसे ज़्यादा है। और वो भी हिंदुस्तान में कहते हैं ना, जो नाम वाला होता है वो हमेशा कंट्रोवर्सी से जुड़ा होता है। तो अवार्ड में तो कोई उनको कोई मात ही नहीं कर सकता। अजय सिंह, उनका फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड जो था 1958 में मिला था उनको। उसके बाद 62, 65, 69, 93, 94 में मिलता चला गया। पद्म भूषण उनको मिला 1969 में। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, गूगल सर्च में ये सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा ना। नेशनल मैंने कोशिश की खाली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको सजा कर लिखने के लिए, सो दैट आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगी और आप जल्द से जल्द इसको समझ पाएंगे। नेशनल फिल्म अवार्ड उनको 3 बार मिल चुका है, 72 में, 1972, 74 और 90 में। उसके बाद 12 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड उनको मिल चुका है। ये रहा, जो कि 69 से शुरू हुआ, 67, 73, 75, 81, 83, 85, 87, 91 बंगाल फिल्म एसोसिएशन जर्नलिस्ट अवार्ड। उसका दादा साहब फाल्के अवार्ड 1989 में उनको मिला। उसके बाद पद्म विभूषण भी उनको मिल चुका है 1999 में। 1999 में उनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण दोनों मिल चुका है। पद्म भूषण तो 1969 में मिल गया था 1969 में, और पद्म विभूषण जो है 1919 में, 1999 में मिला उनको। उसके बाद महाराष्ट्र का भूषण अवार्ड 1997 में मिला उनको। उसके बाद NTR नेशनल अवार्ड उनको 2009 में मिला। उसके बाद ANR नेशनल अवार्ड उनको मिला, है ना, 2009 में। और उसके बाद फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनको 1993 में मिला। तो उनके पास किसी भी कीमत पे 50-100 से ऊपर अवार्ड है, रिवॉर्ड है उनके साथ, है ना। फ्रेंच गवर्नमेंट ने भी उनको अपना हाईएस्ट सिंगिंग सिविलियन अवार्ड उनको दिया था, वो उसमें इंक्लूड नहीं किया है मैंने, है ना। वो भी अवार्ड उनको मिला था। और भी बहुत सारे अवार्ड रिवार्ड जो दीदी को मिला है। मैंने पहले ही कहा कि उनके लिए कोई भी चीज़ कम है। अगर किसी भी चीज़ से तुलना की जाए, 7 स्टार है उनको सिंगर बोलिए, चाहे किसी कोई भी स्टार अगर है जो दिया जा सकता है तो वो कम है दीदी के लिए। लता दीदी हम बोलते हैं, हम शुरू से लता ताई भी लोग बोलते हैं, जैसे आशा दीदी बोलते हैं, आशा ताई बोलते हैं। और 7 स्टार एक्टर के रूप में जब एक सर्वे हुआ था, पॉल हुआ था, तो उसमें सिर्फ लता दीदी का नाम और आशा दीदी का नाम 7 स्टार सिंगर के रूप में आया था, जैसे एक्टर के रूप में आता है। मुझे कोई मौका मिला तो आप लोगों को वो मैं बना के दूंगा, है ना, कि कौन सा सिंगर हमारे देश में 7 स्टार है, 5 स्टार है, करिश्मेटिक सिंगर है ना, ऑलराउंडर सिंगर है। फिर एक्टर के रूप में कौन सा एक्टर 1940 से लेके मुझे मौका मिला तो मैं वो भी बना के आप लोग को दूंगा। तो ये था अ ट्रिब्यूट टू लता दीदी। बहुत दुखद आज का दिन कह सकते हैं, लेकिन बहुत सौभाग्यशाली दिन भी। 92 ईयर्स की एज में उनका डेथ हुआ। और चूंकि सरस्वती माँ की देन थी उनकी आवाज़, स्वर कोकिला कहा जाता है उनको, मेलोडी ऑफ क्वीन कहा जाता है। तो आज का दिन सबसे शुभ दिन होगा उनके लिए, जैसा कि मुझे लगता है, क्योंकि सरस्वती माँ का दिया हुआ वो वरदान आज उनके साथ चला गया। बहुत बड़ा लॉस, बहुत बड़ा नुकसान हमारे देश को, क्योंकि इनके जैसा न सिंगर था, न है, न होगा कभी भी। ये सत्य है। इस सत्य को हम लोगों को अब आज एक्सेप्ट करना है कि वो हमारे बीच नहीं रही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। द हैप्पी बिगनिंग।